स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। अब इस चैप्टर में हमने स्टडी किया सेल की डिवीजन के बारे में, सेल की ग्रोथ के बारे में, किस तरह से सेल जो है ग्रो करता है, नंबर उसका इंक्रीज करता है और न्यू सेल्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने ये सारे फिनोमेना स्टडी किए, उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या एक सेल अगर बनता है तो वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाता है या नहीं, क्या उसकी डेथ का भी कोई प्रोसेस है, और एक सेल की अगर डेथ हो रही है तो वो किस तरह से पॉसिबल है। सोचने की बात ये कि अगर एक सेल बना है और वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाए तो इस तरह से काउंटलेस सेल बन जाएंगे बॉडी के अंदर, और वो सेल्स क्योंकि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ सेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं, सेल्स पुराने हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ सेल्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए। हमारी बॉडी में बहुत सी सेल्स ऐसी हैं जो फंक्शनिंग करते करते विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, अपना फंक्शन नेक्स्ट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस तरह के सेल्स का फिर बॉडी में क्या होता है, क्या वो सेल्स बॉडी में रखे जाते हैं, क्या वो सेल्स बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। एक ऐसा सेल जो कि कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, और अगर सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होने लग सकते हैं, और अगर वो सेल बॉडी के अंदर ही रखा जाए तो वो सेल बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस तरह की सेल्स के लिए बॉडी किस तरह से एक्शन परफॉर्म करती है, और कुछ सेल्स आप देखते हैं, हमें वूंड लग जाता है, चोट लगती है, तो उसके दौरान में कुछ सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं कॉमनली जख्म खराब होने लग गया, जख्म बढ़ रहा है, जख्म फैल रहा है, वो वूंड जो बॉडी में फैलता जा रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है। बेसिकली उस वूंड में भी तो सेल्स की डेथ हो रही है ना। तो ये दोनों प्रोसेसेस किस तरह से हो रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे इन फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। सेल की ग्रोथ के साथ साथ सेल की डेथ को स्टडी करना भी जरूरी है, और इसके लिए दो प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं, इनको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज आ गई एपोप्टोसिस। ये बुक पे आप लोगों ने इसी तरह से साइकिल ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने का मकसद क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी कि एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस स्टार्ट करें। एपोप्टोसिस बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या है कि सेल खुद प्लान करता है, बॉडी खुद प्लान करती है अपने ओल्ड या वॉर्न आउट सेल्स की डेथ के बारे में। अब बॉडी किस तरह से ये डिसाइड करेगी कि कौन से वाले सेल्स ने डेड होना है। ऑब्वियसली वो सेल्स जो बॉडी के लिए किसी तरह हार्मफुल है, बॉडी इनको साथ साथ क्लियर करती जाती है, उसके लिए एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और ये प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है उसका स्टडी करें। सबसे पहले जो सेल है, वो सेल जो खराब हो गया है, जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो सेल श्रिंक होगा। श्रिंक होने के बाद वो राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद अब देखिए, अगर वो राउंड हो रहा है, श्रिंकेज है, तो इसका मतलब अपने प्रॉपर शेप जो थी सेल वाली वो लूज कर देगा। वो शेप लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन था उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर आप लोग 9th क्लास अपना चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो आपको वहाँ साइटोस्केलेटन में याद आएगा, वो बॉडी की सेल्स की शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब अगर साइटोस्केलेटन ही ब्रेक हो जाएगा तो सेल की कोई शेप ही नहीं रहेगी, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स भी इसी तरह से डैमेज होने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होने लगेगा। क्रोमैटिन कंडेंस होने के बाद क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप की और सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। वो ब्रेक होने लगेंगे, और उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पर छोटी छोटी सेल के अंदर ही क्रोमैटिन बॉडीज बनने लगेंगी, जिन्हें हम ब्लेब्स कहेंगे। ब्लेब्स को हाईलाइट करें अच्छे से, ब्लेब्स के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली क्रोमैटिन बॉडी है। वो नॉर्मली क्रोमैटिन, वो जीनोम जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, वो कंडेंस होने के बाद छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक हो गया। ब्रेकेज के बाद उससे स्फेरिकल बॉडीज बन रही हैं, उन्हें हम कह रहे हैं ब्लेब्स। वो ब्लेब्स फिर क्या करेंगी, ये फर्दर सेल में ब्रेकडाउन कॉज करेंगी। ब्लेब्स बन गए, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो थी वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और पूरे का पूरा जो एक इंटैक्ट सेल था वो छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनके जो पूरे का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, उन फ्रेगमेंट्स को हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे। और उन पर भी फर्दर सेल के दूसरे कंपोनेंट्स एक्ट करते हुए उनकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे। आपको पता है कि सेल के अंदर फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपने हार्मफुल कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन सेलुलर ईटिंग हो जाती है। तो ये सारा का सारा साइकिल आपने अच्छे से याद रखना है कि एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है। एपोप्टोसिस में बेसिकली एक सेल, सबसे पहले वो सेल जो कि हार्मफुल है और उसकी डेथ प्लान की जा रही है, वो प्रोग्राम डेथ कैसे है। सबसे पहले सेल श्रिंक होगा, राउंड हो जाएगा, उसका साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस होने लगेगा,
कंडेंस होते होते न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होना स्टार्ट होगा और क्रोमैटिन बॉडीज जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी उनकी, और उन फ्रैगमेंट्स वो जो स्फेरिकल फ्रैगमेंट्स बनेंगे उसमें से उन्हें हम कहेंगे ब्लब्स। ब्लब्स के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होगी, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होने लगेगी, तो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी। वो एपोप्टोटिक बॉडीज उसी सेल का पार्ट है जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और उन एपोप्टोटिक बॉडीज पर सेल के बाकी कंपोनेंट्स एक्ट करते हुए उनको फेगोसाइटोसिस, उनकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एनिमेशन है। इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं कि एक सेल किस तरह से खुद ब खुद बॉडी जो है एक सेल की डेथ प्लान करती है। एक इंटैक्ट सेल था, उसका साइटोस्केलेटन ब्रेक होगा और ये एक सेल के बाद जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हुए आपको नजर आएंगे इस स्टेज पर, कि वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं। और एपोप्टोटिक बॉडीज को बाद में सेल के दूसरे, देखो आपको पता है वहां पे लाइसोसोम्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये तो थी एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब माइंड में आता है कि सेल अपने ही कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर रही है, बॉडी क्यों डिस्ट्रॉय करती है। कुछ सेल्स, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो फंक्शन करने के दौरान वॉर्न आउट हो जाते हैं, ओल्ड हो गए हैं, अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको उन सेल्स को बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी है। उनकी एलिमिनेशन के लिए उनकी डेथ प्लान की जाती है। कॉमन एग्जांपल अगर आपको याद हो कि रेड ब्लड सेल्स जो है आफ्टर एवरी 120 डेज या 4 मंथ्स के बाद रेड ब्लड सेल्स रिन्यू हो रहे हैं, तो पुराने वाले रेड ब्लड सेल्स के क्या हो रहा है, इसी तरह एपोप्टोसिस से वो सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हैं, जैसे जैसे फंक्शन करते जाएंगे वो पुराने हो गए हैं, वो फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनकी एपोप्टोसिस कर दी जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दी गई है फिंगर फॉर्मेशन की, कि फीटस की ग्रोथ के दौरान उसके जो हैंड्स हैं वो पूरे का पूरा हैंड जॉइंट फॉर्म में होता है, बिल्कुल एक फिश के फिन की तरह। जिस तरह फिश में फिन होता है ना इंटैक्ट, या टर्टल्स में उनके लिम्स होते हैं, वो उनका पूरा फ्लैप लाइक हाथ होता है, हाथ में फिंगर्स फॉर्मेशन नहीं होती। तो फिंगर्स जो है वो सारी की सारी फिंगर्स दरमियान में स्किन के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, जिस तरह डक्स में या फ्रॉग्स में आप इमेजिन कर सकते हैं। फ्रॉग के हैंड के दौरान उसके क्लॉ जो है वो क्लॉ में फिंगर्स है, लेकिन फिंगर्स के दौरान दरमियान में स्किन है जो कि जॉइंटेड है। अब वो स्किन जो है फीटल स्टेजेस पर ह्यूमंस में वो स्किन की एपोप्टोसिस हो जाती है। वो स्किन जब वहां से एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय होगी तो फिंगर जो है वो सेपरेट हो जाएंगी और पूरे के पूरे हैंड की एक शेप बन जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हो कि एपोप्टोसिस जो है ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ये उन प्रोसेसेस को करे जो नेक्स्ट जाके बॉडी में कोई भी हार्मफुल प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल करनी है, ये चार्ट आपने पूरा ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह ये पेंसिल से ही, एक बुक से ही पिक्चर ली गई है, स्टूडेंट को बनवाया जाता है, इसको आपने बना लेना है ताकि एपोप्टोसिस आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्रोसिस। के नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। एक्सीडेंटल सेल डेथ का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम्ड नहीं है, सेल बॉडी जो है अपनी मर्जी से सेल्स की डेथ को प्लान नहीं कर रही। अगर बॉडी प्लान नहीं कर रही तो जरूरी नहीं कि इसमें हार्मफुल सेल डिस्ट्रॉय हो, इसमें तो बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, और अगर बॉडी के नॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में आपने याद रखना है ये अनप्लान्ड सेल डेथ है, इसे हम एक्सीडेंटल सेल डेथ कहेंगे, और इट इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। लेस सीक्वेंशियल का मतलब है आपने एपोप्टोसिस में देखा कि किस तरह से प्रॉपर एक प्रोग्राम चल रहा है, सेल श्रिंक होगा, क्रोमेटिन बॉडीज उसमें से ब्लेब्स में कन्वर्ट होंगी, फिर उसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी। उसमें कोई भी मटेरियल सेल में एज सच रिलीज नहीं किया गया, हर चीज मेम्ब्रेन बाउंडेड ही है और उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस में क्या है, सडनली कोई भी सेल रप्चर हो जाएगा, उसकी ब्रेकेज हो जाएगी और उसमें से जितने भी मटेरियल था वो रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है कि सेल के अंदर कुछ एंजाइम हैं जिन्हें हम लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं, वो भी रिलीज होने लगेंगे। इससे होगा क्या कि एक तो वो सेल जिसकी नेक्रोसिस हो रही है वो डिस्ट्रॉय होगा, लाइसोसोम एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, और इसके साथ साथ वो अपने आसपास के नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जैसे हम कॉमनली कहते हैं कि एक वूंड है, एक जगह चोट लगी, अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो उसके आसपास का एरिया भी खराब होने लगता है। जैसे कहा जाता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है, वो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का मकसद क्या है कि वो सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बॉडी उनको कंट्रोल नहीं कर रही, उनकी अनप्लान्ड डेथ है, और उस सेल के अंदर जो भी मटेरियल था जिसमें एंजाइम लाइसोसोम सिक्रीट किया गया था ताकि ये सेल जो डिस्ट्रॉय हो ही कैसे खत्म किया जाए, उसमें कोई एपोप्टोटिक बॉडीज नहीं बनेंगी, ऐसा मटेरियल रिलीज हो जाएगा भाई और वो अपने आसपास के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगेगा।
तो नेक्रोसिस में आप देख सकते हैं स्पाइडर बाइट के रिजल्ट में क्या होगा, वो जो आसपास का एरिया सारा स्किन में या जहाँ भी स्पाइडर बाइट है वो रीजन खराब होने लगता है, वो जख्म खराब होने लगता है, वो नेक्रोसिस की वजह से है। तो यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन ऑफ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं स्टिकी नोट्स पे और बुक पे पेस्ट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस सेपरेटली लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, वही पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किए हैं, और नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ, इसमें कोई भी चीज प्लान नहीं होती। एपोप्टोसिस जो है एक सीक्वेंशियल और वेल प्लान प्रोसेस है कि किस तरह से पहले सेल श्रिंक होगा, राउंड होगा, साइटोस्केलेटन ब्रेक होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन खत्म होएंगी, तो उसमें फिर एपोप्टोटिक बॉडीज और ब्लब्स बन जाएंगे। नेक्रोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सो इट इज लेस सीक्वेंशियल प्रोसेस। एपोप्टोटिक बॉडीज में ब्लब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं जो मटेरियल को स्प्रेड होने से रोकती हैं, लेकिन नेक्रोसिस में ऐसी कोई बॉडी फॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एंजाइम्स में अगर बात की जाए तो एपोप्टोटिक वो जो लाइसोसोमल एंजाइम जो हार्मफुल एंजाइम नेक्रोसिस में सिक्रीट होते हैं, वैसे कोई भी एंजाइम एपोप्टोटिक्स में रिलीज नहीं होते, इसीलिए एपोप्टोसिस जो है वो बेनिफिशियल है। उसमें सेल्स जो हैं अपने सराउंडिंग के सेल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, बल्कि जो सेल खराब होता है सिर्फ उसी को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, क्योंकि नेक्रोसिस में आसपास के हेल्दी सेल्स को भी वो एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एपोप्टोसिस की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फिंगर फॉर्मेशन, क्योंकि फिंगर फॉर्मेशन में वो जो स्किन जो फिंगर्स को ज्वाइन करके रखती है फीटल स्टेज पर, उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है और फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन नेक्रोसिस की एग्जांपल में आप लिखेंगे स्पाइडर बाइट, बुक में साइड बॉक्स पर भी दिया हुआ है, और इसके साथ जो दो साइड बॉक्सेस हैं उनको अच्छे से करने हैं। इस टॉपिक के बारे में आपने ये याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं सेल डेथ, फिनोमिनन्स ऑफ सेल डेथ। जरूरी नहीं कि आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की हेडिंग ही आए, हाँ आपको पूछा जा सकता है राइट डाउन द नोट ऑन फिनोमिनन्स ऑफ सेल डेथ, तो आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह से होगा। इसकी स्टार्ट की डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पर कि किस तरह से एक सेल से एक सेल जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, उसका क्रोमैटिन मटेरियल खत्म हो जाता है और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। इसकी हेडिंग्स मार्क करें, ये वाला फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट के साथ लास्ट पे जो आपको कंपैरिजन का दिया हुआ है इसको पॉज करके यहाँ से पूरा का पूरा टेबल नोट करें। ये आपकी आज की डायरी है।